देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कुल 307 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह नियुक्ति पत्र केवल रोजगार का दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता की सेवा का संकल्प पत्र है। उन्होंने कहा कि आज अभ्यर्थियों की एक यात्रा पूरी हुई है और यहीं से एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सभी चयनित अभ्यर्थी राज्य के विकास, उन्नति और प्रगति के भागीदार बनेंगे। साथ ही उनके कंधों पर जनसेवा, विश्वास और जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण दायित्व भी रहेगा। आज का ये अवसर केवल नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आप सब ने जो मेहनत की है, जो परिश्रम किया है और जिस संकल्प और लगन के साथ आपने काम किया है और एक संकल्प से सिद्धि तक आप सब पहुंचे हैं, उसके साकार होने का स्वर्णिम क्षण है। और ये मत सोचिए कि कोई आज आपको नियुक्ति पत्र मिल गए तो अब आपका काम समाप्त हो गया, क्योंकि मेहनत तो बहुत करी आप लोगों ने, आपने भी करी और आपके साथ साथ जिन जिन का मैंने अभी स्मरण किया, अभिभावक हैं, गुरुजन हैं, अन्य समाज के लोग हैं, उन सभी का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज आपकी एक यात्रा पूरी हो रही है, यात्रा का एक पड़ाव पूरा हो रहा है और अब आपकी यहां से नई यात्रा शुरू हो रही है। यानी कि अब तक का जो काम था वो पूरा हुआ, अब एक नया काम संकल्प लेकर भारत माता की संकल्प की सेवा के साथ करने का काम आज से प्रारंभ हुआ है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 240 चिकित्सा अधिकारियों का 43 फार्मासिस्टों तथा उद्यान विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक एवं मशरूम परीक्षकों की नियुक्ति पत्र प्रदान करने का ये आज बहुत ही सुंदर अवसर है। और साथियों, मैं यह भी आप सबसे कहना चाहता हूं कि नियुक्ति पत्र नौकरी का एक दस्तावेज मात्र नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता का सेवा का संकल्प पत्र आज आपको मिल रहा है। आज से आप सरकारी कर्मचारी नहीं, सरकारी अधिकारी नहीं, बल्कि आप अब आज से विकास के, उन्नति के, गति के और प्रगति के भागीदार बन रहे हैं। आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। आज से आपके कंधों पर जनसेवा, विश्वास, उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी की आपके कंधों पर दायित्व होगा। और हम सभी जानते हैं हमारे राज्य भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत चुनौतीपूर्ण राज्य है। साल भर हमारे यहाँ यात्राएं चलती हैं। मानसून का समय हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है और दूरस्थ क्षेत्रों में कोई मरीज अगर संकट में होता है तो उसकी पहली उम्मीद वहां पर तैनात जो स्वास्थ्य विभाग के लोग होते हैं, उसमें डॉक्टर भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सें भी हैं और बहुत सारी जगह पर तो हम पहले देखते थे। अब तो चूंकि काफ़ी सारा प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के इस जिम्मेदारी पर आने के बाद 2014 के बाद हुआ, राज्य में हम लोगों ने भी बहुत काम किया। बहुत सारी जगह पर तो वार्ड बॉय भी जो है वो डॉक्टर का ही काम करते थे अनुभव के आधार पर। ये केवल नौकरी नहीं है, बल्कि ये जन विश्वास की जिम्मेदारी है, जन विश्वास का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और नर सेवा नारायण सेवा के भावना के साथ जब आप अपना कार्य करेंगे ना, तब आपका प्रत्येक कार्य लोगों की समस्याओं को दूर करने के साथ साथ समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी सहायक होगा। साथियों, हम उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं
और जब मैं विकल्प रहित संकल्प कहता हूं तो वो ऐसा संकल्प होता है जिसमें कोई विकल्प नहीं होता है। वो ऐसा मिशन है जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि एक ही रास्ता है, एक ही संकल्प है, एक ही मिशन है, एक ही संकल्प है। और जिस संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है तो भगवान भी उस संकल्प को पूरा करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है इस संकल्प को सिद्ध करने में, पूरा करने में आप सभी हमारे युवा साथी अपनी ऊर्जा, प्रतिभा, समर्पण और निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और आज आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।